बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने आया है, हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो। बड़ी छोटी सी कहानी है। एक व्यापारी ऊंट खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊंट पसंद भी आ गया। सौदा हुआ, जो पैसे थे वो उसने ऊंट वाले को दिए और ऊंट लेकर के अपने घर पर आ गया। जो व्यापारी था उसका एक बड़ा ही खास नौकर था जो सारा काम संभालता था। उस नौकर को पता चला कि नया ऊंट आया है, तो जो ऊंट की काठी होती है उसने वो काठी उतारी और शॉक्ड था कि उस काठी के नीचे उसे एक मखमली थैली मिली। थैली लाकर के जैसे उसने खोली और देखा तो उसमें हीरे थे। वो चौंक गया, दौड़ के मालिक के पास गया और कहने लगा, मालिक आप सिर्फ ऊंट नहीं लाए हो, आप तो साथ में मखमली थैली में बहुत सारे हीरे लाए हो। व्यापारी ने कहा, क्या कह रहे हो? तो उसने दिखाया कि देखो कितने अच्छे अच्छे हीरे। व्यापारी ने कहा, इस थैली को वापस बांधो, इसको मैं दे के आता हूँ। नौकर सोचने लगा कितना बेवकूफ मालिक है, अच्छा खासा माल हाथ में आ गया, वापस देने जा रहा है। उसने समझाया कि अरे किसी को क्या पता चलेगा, आप तो ऊंट लेके आओ, बात खत्म हो गई, किसी को पता नहीं चलेगा। व्यापारी ने कहा, नहीं मैं वापस लौटाने जाऊंगा। व्यापारी ने वो मखमल की थैली ली और लेकर के वापस उस बाजार में गया, उस ऊंट वाले को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद जब वो ऊंट वाला मिला तो कहा कि भाई साहब, वो जो ऊंट था उसकी काठी के नीचे ये मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे, लौटाने आया हूं। ऊंट वाले ने कहा, क्या बात है, तभी मैं सोचूं कि मिल क्यों नहीं रही है, कहां गई, वो आपके साथ चली गई थी, लाओ लाओ लाओ। फिर उन्होंने थैली दे दी। वो बड़ा खुश हुआ ऊंट वाला कि क्या बात है, बहुत ईमानदार आदमी है जिसने लौटा दी। तो उसने कहा, भैया आपको मैं अपनी तरफ से हीरा देना चाहता हूं, आप इन कीमती पत्थरों में से कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है रख लो। व्यापारी ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूं। वो माना नहीं, उसने कहा, नहीं आपको रखना पड़ेगा, आप रख लो आप रख लो। व्यापारी ने कहा, मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास में रख चुका हूं। जैसे ही उस ऊंट वाले ने बात सुनी उसे गुस्सा आ गया, उसे लगा कि अब तो इसको मारना ही पड़ेगा, इसने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। फिर भी उसने थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत किया और उस मखमली थैली को निकाला, सारे हीरे गिनना शुरू किए कि पूरे हैं कि नहीं है। पूरे हीरे थे। तो उसने व्यापारी से कहा कि आप क्या कह रहे हो, तो पूरे हीरे, आपने कौन से 2 हीरे रख लिए? उस व्यापारी ने कहा, मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रख लिए, पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपदा या परेशानी के समय सबसे आगे रहकर सबसे पहले प्रत्युत्तर देने वाले हर दिन समर्पण और साहस प्रकट करते हैं। साल 2001 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण में जब हजारों लोग मारे गए या घायल हुए, 400 से अधिक आपातकालीन कार्यकर्ता भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सबसे पहले प्रत्युत्तर देने वालों के सम्मान में अमेरिकी सरकार ने सितंबर 12 को नेशनल डे ऑफ एनकरेजमेंट, राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के नाम से नामित किया। जबकि ये अजीब सा महसूस हो सकता है कि कोई सरकार राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस घोषित करेगी, लेकिन बाइबल कहती है, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। आज के समय में बहुत से लोग निराशा और संघर्ष से घिरे हुए हैं और ऐसों के साथ जरूरी है कि प्रेमपूर्ण प्रोत्साहन के द्वारा उनको संभाला जाए, जिससे उनकी उन्नति हो सके।